अब आते हैं भैया इस न्यूज़ पे, बहुत कायदे से सुनना। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपना जो बिल है उसको विड्रॉ कर लिया है। तुम खुश हो जाओगे कि अरे वाह, कोई तो ऐसा स्टेट है जिसने हमारे बारे में सोचा और हमको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। अब सुनो, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप सबको पता है कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने बोला था कि उसकी 3 कैपिटल्स होंगी, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड क्या, कुरनूल। ये 3 नाम बताए गए थे। लेकिन अब कहा गया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम क्या करने जा रहे हैं, अपना नाम वापस लेने जा रहे हैं। एलिशा राशि, ओके चलिए सुनिएगा। लिखा है विश्व भूषण हरिचंद्रन जो है वो सीएम है आंध्र प्रदेश के। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है, गवर्नर हैं। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जी जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। बिल्कुल गलत लिखा है, ये यहाँ के क्या है, सीएम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर बनेगा। अब ध्यान से जरा इस बात को सुनिएगा कि यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इन्होंने कितनी कैपिटल अपनी बताई थी। देखो 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ था तब कहा गया था कि इन दोनों की जो कैपिटल है वो हैदराबाद रहेगी। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। तो आंध्रा ने कहा कि ठीक है 10 सालों के बाद में हम अपनी कोई एक नई कैपिटल जो है वो बना लेंगे। कहा गया ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे अमरावती। सवाल, अमरावती कौन सी नदी के किनारे पे है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइए। अमरावती को हम बना लेंगे, ठीक है, लेकिन जब अमरावती को कैपिटल के रूप में डेवलप किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लैंड का एरिया चाहिए होगा। जैसे आप देखते हैं कि अगर रेलवे जोन्स बनाए जाते हैं तो क्या होता है, जो खेत वगैरह होते हैं वहां से क्या होता है, पटरी बिछाई जाती है तो मुआवजा दिया जाता है किसानों को, यही तो होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अमरावती को डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जिनसे उनका लैंड लिया गया और उसके बदले में उनको कंपनसेशन दिया गया था। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि किसानों ने अपना फर्टाइल एरिया जो था जहां पे वो खेती बाड़ी करते थे उस जगह को दे दिया था, किसके लिए, अमरावती के लिए। ठीक है, किसके लिए, अमरावती के लिए। कौन सी नदी के किनारे पर है ये, कृष्णा नदी के किनारे पर ये लोकेटेड है। ठीक है, तब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, मुआवजा मिल गया किसानों को, बराबर हो गया, हिसाब बराबर। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में बोला गया कि आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन बिल लेकर आया 2020 में। कौन सा बिल, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन बिल लेकर आया 2020 में। और इस बिल के अंदर लिखा अमरावती, कुरनूल और विशाखापट्टनम ये क्या बनाई जाएंगी, ये 3 अलग अलग राजधानियां बनाई जाएंगी। अमरावती जो होगी ये लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुरनूल जो होगी ये जुडिशरी कैपिटल और जो विशाखापट्टनम होगी ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाने की बात हुई। अब तुम खुद से सोचो कि जब पहली बार अमरावती बनाया गया तो किसानों ने अपना लैंड दिया, अब ये चाहते हैं कि 2 और कैपिटल बनाई जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से लैंड चाहिए होगा। तो इसी के ऊपर यहाँ पे सवाल उठा दिया गया यहाँ के हाईकोर्ट के अंदर। समझ रहे हो, क्या सवाल उठा दिया गया यहाँ के हाईकोर्ट के अंदर कि भैया ऐसे कैसे चल पाएगा, अगर एक एरिया को डेवलप करने के लिए हमने लैंड दिया और जो हमारा फर्टाइल लैंड था वो करीबन कितना था, करीबन इतने एकड़ का था। अब अगर आप 2 और जगह को डेवलप करोगे तो ये तो चल ही नहीं पाएगा। तो बस इसी चीज के ऊपर क्या हो गया, केस हो गया। केस होने के बाद में यहाँ पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ और फिर कहा गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कि अच्छा ठीक है हम यहाँ पे एक ही कैपिटल रखेंगे। लेकिन ना, कोई भी स्टेट इतना मेहरबान तुम्हारे ऊपर हो जाए कि तुम्हें याद ना करना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आंध्रा का ये जो बिल है ये परमानेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आंध्रा का ये जो बिल था ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि अभी इसके ऊपर गवर्नर अपना साइन कर चुके हैं। और अगर किसी बिल के ऊपर गवर्नर अपना साइन कर देते हैं तो वो स्टेट के अंदर कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। अब जो चीज एक्ट बन चुकी है आज नहीं तो कल वो लागू होकर रहेगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये अभी क्या है, ये अभी परमानेंट नहीं है, ये कभी भी बदल सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज का सिनेरियो क्या है, वो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आइए जरा चलते हैं कहाँ, आंध्र प्रदेश घुमा के लाते हैं। ये देखो रहा तेलंगाना, ये कौन सी नदी के किनारे पर है, मूसी नदी। अब ये वाला जो तुम कोस्टल एरिया देख रहे हो इसका नाम क्या है, नॉर्दर्न सिरकाज इसका नाम है। और ये ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर आपको क्या मिलेगा, विजयवाड़ा, अमरावती, गुंटूर, ये सारी प्लेसेस आपको मिलती हैं। इसी जगह पे आप देखोगे तो श्रीहरिकोटा की लोकेशन मिलेगी और श्रीहरिकोटा और आंध्र प्रदेश के बीच में ही पुलिकट लेक की लोकेशन है।
पुलिकट लेक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये सवाल एनटीपीसी ने भर भर के पूछा था। ठीक है, चलिए अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, सवालों के ऊपर, जो आपका स्टैटिक का पार्ट। गाइस सेशन के लिंक को एक बार से शेयर कर दो और एक बार से सेशन के लिंक को लाइक भी कर दिया करिए, इतना काम कर लिया करिए। देखिए सबसे पहला, भैया आंध्र प्रदेश को बनाया कब गया, तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि इसको बनाया गया कब, 1953 में, भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था। उसके बाद में इसको एक बार फिर से स्टेट का फॉर्मेशन दिया गया कब, 1956 में। दोनों बता दिया है, दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से मार्क कर दीजिएगा। अगला, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सुनो, इन्होंने बोला हुआ है कि इनकी जो विधानसभा की सीटें हैं, अगर हम उसकी बात करें तो कितनी है, 175 है, और लोकसभा सीटें 25 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी है, 11 हैं। ठीक है, अगला लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो यहाँ पे तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी लेक है, तो यहाँ पे आपको कुलेरू लेक मिलेगी और दूसरी पुलिकट लेक की लोकेशन मिलेगी। अगर आपसे कहा जाता है कि इन दोनों में से फ्रेश वाटर कौन सी है, तो जो कुलेरू लेक लिखा हुआ देख रहे हो ये क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। अगला, कौन सा डैम यहाँ पे मिलेगा, तो श्री साइलम डैम की लोकेशन आपको यही मिलती है। कौन सी नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर इसकी लोकेशन है। अगला, मैम प्रियदर्शनी शब्द जब भी आता है, मैम जब भी ये शब्द आता है ना, हमारा दिल ऐसे निकल के बिल्कुल आंखों में आ जाता है। सुनो, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, ये स्टेडियम कहाँ है, ये भी आपको आंध्र प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलेगा, ये तेलंगाना में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये तेलंगाना में नहीं है। ठीक है, अगर कहा जाता है आपसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये आपको तेलंगाना हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा। अगला सवाल, यहाँ पर लोक नृत्य यानी कि फोक डांस कौन सा परफॉर्म किया जाता है, तो कोलट्टम। ध्यान दीजिएगा, कोलट्टम ये क्या है, फोक डांस है। अगर तुमसे क्लासिकल डांस पूछा जाता है तो तुम आंसर क्या करोगे, कुचिपुड़ी, तब आंसर क्या होगा, कुचिपुड़ी इसका आंसर बनेगा। अगला, आर्ट फॉर्म कौन सी है, कलमकारी आर्ट फॉर्म। अभी तुम लोगों ने देखा एसएससी के पेपर में भर भर के पूछा गया था, क्या कलमकारी आर्ट फॉर्म कहाँ की है, तो ये हो जाएगी आंध्रा की। यहाँ पे नेशनल पार्क कौन से मिलेंगे, दो मिलेंगे। पहला पापीकोंडा नेशनल पार्क, जहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे बटरफ्लाई का सेंसस किया गया था, कौन से स्टेट के द्वारा, केरला के द्वारा। और दूसरा जो नेशनल पार्क है वो क्या है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलता है। आखिरी बात तो बताना भूल ही गए, हाउ वाज द सेशन, पूछना भूल ही गया हूँ। हाँ जी, रौनक चेंज योर इमोजी, आई टेल यू। ओके सुनिएगा, यहाँ पे 3 दिन आपके पास में बाकी बचे। अगर आपने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए तो सिर्फ लास्ट 3 दिन बचे, जब आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। पहले क्या था, पहले जब आप 1 साल के लिए ज्वाइन करते थे तो उसका अमाउंट कुछ इतना होता था और ईएमआई में हर महीने इतना देना पड़ता था। लेकिन जब तुम कोड लगाओगे कृति 10 तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा भैया, समझ रहे हो, तो ये अमाउंट इतना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपके पास में 3 दिनों का समय बचा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अगर देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अनुदीप, ओके बच्चा देखो, पेपर तो क्लियर उसी का होगा जिसने एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट किए होंगे, बात समझ रहे हो, तो पेपर तो क्लियर होने ही, अगर एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट किए फिर तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये बात अलग है कि रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, चलिए तो भाई आपके पास में अभी मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 3 days आर लेफ्ट, जहां पर आपको हर एक एजुकेटर की क्लास मिलेगा, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, अच्छा दूसरा, एसएससी कॉम्बैक्ट आपके लिए होता है हर संडे को, मिस मत किया करो। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अनअकैडमी पे। ठीक है, चलिए तो अब आपसे मिलते हैं कितने बजे, 10:15 बजे, ओनली ऑन अनअकैडमी। और पेड क्लास का जो समय होता है वो 9 बजे है, जहाँ पे हिस्ट्री चल रही है और 3 दिनों का समय बचा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। लिंक हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन।